तो क्या हाल है गेमर्स। याद है 2013 जब इंस्टाग्राम फिल्टर्स का जमाना था। अरे उस साल एक बहुत ही बढ़िया चीज हुई थी। डेडपूल जो खुद मर्क विद अ माउथ है, उसका खुद का वीडियो गेम आ गया। हाँ सच में, हाई मून स्टूडियोज ने इसे बनाया था और एक्टिविजन ने इसे पब्लिश किया था। ये बहुत बड़ी बात थी। अब हम सब जानते हैं कि डेडपूल को चौथी दीवार तोड़ना बहुत पसंद है। और पता है क्या, गेम में भी यही हुआ। इसमें उतना ही ज्यादा मजेदार ह्यूमर और जबरदस्त एक्शन था जितना आप रिजनरेटिंग डिजनरेट से उम्मीद करते हैं। मैं बात कर रहा हूं चिमिचांगस, कटानास और इतने सारे पॉप कल्चर रेफरेंस की कि रायन रेनल्ड्स भी जलन महसूस करे। ये बस पैसे कमाने का कोई सस्ता तरीका नहीं था भाई। ये गेम तो डेडपूल फैंस के लिए प्यार भरा तोहफा था। आप खुद मर्क बन के खेलते थे और दुश्मनों को उसके ही अंदाज में काटते और फाड़ते थे। और सबसे बढ़िया बात, डेडपूल चुप ही नहीं होता था। वो हर समय जोक्स मारता रहता था, खुद का मजाक उड़ाता रहता था और तो और प्लेयर्स से सीधे बात भी करता था। ये ऐसा था जैसे आपका फेवरेट कॉमिक बुक कैरेक्टर जिंदा हो गया हो और आप उसके साथ घूम रहे हो। याद है जब डेडपूल ने खुद के ही विशालकाय रोबोट से लड़ाई की थी, या जब उसने केबल के साथ टीम बनाई थी जो टाइम ट्रेवल करने वाला उसका दोस्त है। हाँ, गेम में ये सब था। ये शुरू से अंत तक एक मजेदार अजीबोगरीब सफर था और आप हंसे बिना नहीं रह सकते थे। लेकिन फिर एक त्रासदी आई। 2014 में रिलीज होने के सिर्फ एक साल बाद ये गेम डिजिटल स्टोर्स से गायब हो गया। फुस, गायब, जैसे ये कभी था ही नहीं। क्या हुआ था, इसके बारे में अफवाहें आग की तरह फैल गईं। कुछ ने कहा कि ये लाइसेंसिंग का इश्यू था, दूसरों ने कम बिक्री को इसका जिम्मेदार ठहराया। कारण जो भी हो, फैंस का दिल टूट गया। वे डेडपूल के डिजिटल आतंक का अनुभव करने का मौका गंवा चुके थे। सेक्शन 4 वापस और फिर गायब। लेकिन रुको, एक ट्विस्ट है। 2015 में राख से उठते हुए फीनिक्स की तरह यह गेम डिजिटल स्टोर फ्रंट पर फिर से आ गया। फैंस खुशी से झूम उठे। वे आखिरकार अपने पसंदीदा लाल सूट वाले एंटी हीरो के रूप में फिर से खेल सकते थे। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। 2017 में गेम फिर से गायब हो गया। यह क्या बवाल है ना? यह ऐसा था जैसे कोई डेडपूल फैंस के साथ कोई क्रूर मजाक कर रहा हो। सेक्शन 5 चिमिचांगस का मिक्स बैग। अब गेम के बारे में बात करते हैं। यह परफेक्ट नहीं था, यह तो पक्का है। क्रिटिक्स ने इसे मिले जुले रिव्यू दिए। कुछ ने इसके ह्यूमर और सोर्स मटेरियल के प्रति ईमानदारी की प्रशंसा की, जबकि अन्य ने इसके दोहराव वाले गेम प्ले और पॉलिश की कमी की आलोचना की। लेकिन अरे, कोई भी गेम परफेक्ट नहीं होता, है ना? लेकिन आप जानते हैं क्या, फैंस को परवाह नहीं थी। उन्होंने इस गेम को वैसे ही अपनाया जैसे ये था। डेडपूल की अजीबोगरीब दुनिया के माध्यम से एक मजेदार, जबरदस्त सैर। ये अगली बड़ी चीज बनने की कोशिश नहीं कर रहा था, ये सिर्फ आपको हंसाने की कोशिश कर रहा था। और इस मामले में ये बहुत ही कामयाब रहा। सेक्शन 6 एक मर्क कभी नहीं भूलता अपना गेम। हो सकता है कि डेडपूल गेम गेमिंग इतिहास के पन्नों में खो गया हो, लेकिन इसकी यादें इसे खेलने वालों के दिलों में जीवित हैं। ये एक याद दिलाता था कि कभी कभी एक गेम जो सबसे जरूरी काम कर सकता है वो है आपको मुस्कुराना। तो डेडपूल गेम के लिए एक टोस्ट, वो छोटा सा गेम जो बहुत कुछ कर गया। तुम भले ही चले गए हो, लेकिन तुम्हें कभी भुलाया नहीं जाएगा। और अरे, कौन जाने, हो सकता है कि एक दिन कोई बहादुर इस गेम को फिर से रिलीज करे और एक पूरी नई पीढ़ी को मर्क विद अ माउथ के रूप में खेलने की खुशी से परिचित कराए। तब तक हमें बस अपनी उंगलियां क्रॉस करके रखनी होंगी और अच्छे की उम्मीद करनी होगी। पीस आउट।